SC/ST एक्ट से आप बचना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। SC/ST एक्ट को आप ज़रूर जानना। क्या आप जानते हैं कि दलित और आदिवासी समाज को अत्याचार से बचाने के लिए एक खास कानून बनाया गया, जिस कानून का नाम है SC/ST एक्ट 1989। यह कानून हमारे सोसाइटी में, मैं बता रही हूँ 1950 से पहले 1950 के बाद की बात की बता रही हूँ कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में अल्पसंख्यक वर्ग जो थे, हरिजन वर्ग जो थे, अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के जो लोग थे, उनको छुआछूत के दृष्टिकोण से देखा जाता था। उनको वोट नहीं देने जाता था, उनको काम का अधिकार नहीं मिलता था, उनको छोटे कह के दबाया जाता था। इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल 17 जो कहता है छुआछूत से विरोध का जो आर्टिकल है हमारा, इस आर्टिकल को देखते हुए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने SC/ST एक्ट 1989 बनाया। SC/ST एक्ट क्या है? SC/ST एक्ट का कौन सा ऑफेंस होता है? SC/ST एक्ट में कौन सा क्राइम आप करेंगे तो फिर आपको बेल नहीं मिलेगा? ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम बताने जा रहे हैं SC/ST एक्ट 1989, जो कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसका फुल फॉर्म है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोविजंस एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये जो एक्ट है 33 ऑफ 1989, ये जो इन्फोर्समेंट हुआ था 18 सितंबर 1989 में। इस एक्ट को क्यों बनाया गया? इस एक्ट को बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट जो था वो था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समुदाय को सामाजिक अन्याय, भेदभाव, अत्याचार से बचाने का मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्ट बनाने का था। उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे थे, उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे थे। जितने भी बड़े कम्युनिटी के लोग होते थे उनको दबाए जा रहे थे। उनको जो है जैसे ही वोट होता था या कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता था तो उनको घेराबंदी कर देते थे, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उनके हाथों से छुआ हुआ सामान यूज नहीं किया जाता था फेस्टिवल में। तो इन बातों को देखते हुए ये जो है SC/ST एक्ट, इसमें कड़े सजा का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि आप IPC जानते होंगे कि ऑफेंस से रिलेटेड IPC है, जो कि करंट में अभी BNS बन चुका है। लेकिन SC/ST एक्ट में यदि आपकी FIR में लग जाता है तो समझिए आपको बेल इजीली वे में नहीं मिलेगा, इजीली वे में बेल नहीं मिलेगा। बेसिकली इस एक्ट में 4 चैप्टर हैं और 23 सेक्शंस हैं। माइनर सा एक्ट है, कोई खास बड़ी एक्ट नहीं है, ये माइनर सा एक्ट है। इसमें 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो बताते हैं आपका प्रीलिमिनरी, जिसमें आपका एक्ट क्या है, कब लागू हो, तो मैंने बता दिया। सेकेंड में आपका डिफिनीशन है और थर्ड चैप्टर जो इसके हैं, सेकेंड जो है ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मीन्स ऑफेंस रिलेटेड जो है अनुसूचित जनजाति और जनजाति से रिलेटेड जो ऑफेंस है उसके बारे में बताया गया है। और थर्ड जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया। फोर्थ जो है स्पेशल कोर्ट। SC/ST एक्ट का स्पेशल कोर्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं स्पीडी ट्रायल के लिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस होता है तो उनको आम कोर्टों की तरह उनको लंबी लाइनें नहीं होगी, उनके लिए स्पेशल कोर्ट होगा और उनको ईजिली वे में जस्टिस मिलेगा, ताकि अल्पसंख्यक समाज को भी हमारे देश में जीने का अधिकार मिले। और चैप्टर 4 जो हमारा है 4A राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेस सेक्शन 15A। और चैप्टर 5 जो है मिसलेनियस के बारे में बताया गया है, जो कि सेक्शन 16 to 23 है। SC/ST एक्ट जो है IPC की अपेक्षा, BNS की अपेक्षा इसका लॉ जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इसमें जो बेसिकली पनिशमेंट दिए गए हैं 5 to 10 ईयर है, और जो IPC में पनिशेबल है उसके अकॉर्डिंग, और इसको दोनों को कंसिस्टेंट हार्मनी बैठा के ये एक्ट को लागू किया जाता है।
SC/ST एक्ट कब लगेंगे, FIR में आपको SC/ST एक्ट कब ऐड किए जाएंगे? जब आप अनुसूचित जाति जनजाति को जाति सूचक जैसे हरिजन सूचक आप गाली देते हैं या उनके राइट का वायलेशन करते हैं या उनके छुआछूत का व्यवहार करते हैं, तो आपके ऊपर ये SC/ST एक्ट लग जाएगा मेरे दोस्त। SC/ST एक्ट यदि लग गया तो इसका सेक्शन 18 प्रोहिबिशन करता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट में जाना ही जाना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, यदि आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं बताना चाहूँगी SC/ST एक्ट जो है ना, ये कानून नहीं, ये एक लॉ नहीं, ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक तलवार है, एक ढाल है। SC/ST एक्ट यह कानून में एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है? एक ऐसा संदेश देता है कि भारत में किसी भी जाति जनजाति पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सबको समान न्याय मिलेंगे, सबको समान जीने का अधिकार मिलेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।